कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश की अरे सर, खुशहाली के लिए काम किया है। एक सेकंड सर, सोनिया गांधी कहती रही कि आप लोग जो हवाई जहाज में उड़ते हैं थोड़ा ध्यान रखिए, लग्जरी मत लीजिए, आप एग्जीक्यूटिव मत लीजिए, आप जनरल क्लास में चलिए। कैटल क्लास बोलते थे आपके नेता, वो तो ज्यादा जहन में लोगों के याद रहा ना, तभी तो वोट दिया, 28 सीटें दी। नहीं, अच्छी बात है और हम समझते हैं कि ये लोग अपने पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और वो सारी चीज़ें हैं और जो आप बता रही हैं वो सारी चीज़ें भी हैं और आने वाले वक्त में आप इनको भी परखेंगे, देखेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में बहुत से ऐसे साधु संत भी हैं जो नंगे बदन तपते हैं और ऐसे साधु संत भी हैं जो ऐश करते हैं और ऐसे राजनीतिक भी हैं जो अपने पुराने टाइम में कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने देश की सुविधाओं को त्याग करके आम आदमी और किसान मजदूर की बातें करी हैं। वो सारी चीज़ें ठीक हैं। पिछली बार बस या मेट्रो पर कब चढ़े थे? हम तो हमेशा ही बस से ही चले हैं और बल्कि साइकिल से भी चले हैं और स्कूटर से भी चले हैं। और वो वक्त भी था कि पिछले 5 साल हमें डिप्टी स्पीकर होने के नाते सरकारी गाड़ी भी मिली है और कोठी भी हमें मिली थी, लेकिन हम अपने कल्याणपुरी के मकान में ही, जो हमारा 25 गज का घर है, उसमें ही हम रहे हैं। हाँ। कोठी लेते हुए भी हम कोठी में नहीं रहे। हाँ। आम लोगों के बीच में रहे, वहाँ के लोगों के बीच में रहे। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि जो मंसूबे दिखाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं समझता हूँ कि उनको पूरा करने की भगवान उनको ताकत दे और वो जरूर जनता के वादे पूरे करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभय जी, किसी भी कांग्रेसी या बीजेपी के नेता से बात कर लीजिए, पहले कहते थे चिल्लर पार्टी है, चुनाव तो लड़के दिखाओ, चुनाव दिखाया, अब सरकार बना ली, अब कहते हैं कि ये पूरा करना है, इतने दिन में करना है, ये जो मंसूबे दिखाएं, ये जो आपने ललचाया जनता को, इतना ध्यान इनकी मैनिफेस्टो अगर निकाले हम पुराने, तो इन्होंने क्या पूरा किया? अंजना, देखिए, एक फ्रेमवर्क है इंडियन पॉलिटिक्स का और वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का फ्रेमवर्क। आम आदमी पार्टी के उभार ने लगातार हमें मजबूर किया है कि हम उस फ्रेमवर्क से हट के सोचें, बाहर निकल के सोचें। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उस फ्रेमवर्क से बाहर निकल कर सोचने से रहे। मुझे दुख इस बात का है कि हम लोग जो कि पत्रकार हैं, टीका टिप्पणी के धंधे में हैं, जो अपने आप को प्रेक्षक कहते हैं, समीक्षक कहते हैं, हम लोग भी इस फ्रेमवर्क से बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं देख पा रहे। मुझे याद है कि जब चुनाव चल रहा था उस वक्त पत्रकारों के एक ग्रुप ने, जो अरविंद केजरीवाल के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, उसमें एक ने खड़े होकर से पूछा, आप एक सीट बता दीजिए जो आप जीतेंगे। दूसरा उनसे भारत चीन मैत्री के बारे में पूछने लगा, तीसरा उनसे भारत की रक्षा नीति के बारे में पूछने लगा। तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जवाब दिया कि ये सवाल आप मायावती और मुलायम सिंह यादव से तो नहीं पूछते, क्योंकि विदेश नीति क्या है, हम दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो पत्रकारों का वो ग्रुप बिफर गया, वो नाराज हो गया, आपकी मजाल कैसे हुई, हमारे सवाल का जवाब दीजिए, हमें संतुष्ट कीजिए। तो ये स्थिति है। हमने बहुत सारे पत्रकारों को, जो कि आमतौर पे मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान है, ये कहते हुए सुना है कि आप कह रहे हैं उनको 3 से लेकर 5 सीटें मिलेंगी या 2 से तीसरी सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये फ्रेमवर्क था। ये केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उन्हें चिल्लर पार्टी नहीं कहती थी। जो अपने आप को इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कहते हैं, वो लोग भी उन्हें चिल्लर पार्टी कहते थे। आपने शुरू में बहुत अच्छी बात कही। अभय जी, एक सेकंड, ये ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग जज नहीं कर पाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद भी एक दिन पहले जब बैठक कर रही थी तो उन्होंने भी इतनी सीटें नहीं दी। हम लोग जज करने के व्यवसाय में हैं। हम लोग आकलन करने के चूक हो सकती है, चूक का सवाल। अच्छा, आप सवाल ये चूक हो गई एक बार, तो हम उस चूक को स्वीकार कर लें नम्रतापूर्वक। वो तो हर अब स्थिति है, अभी भी अगर हमने उस चूक को नम्रतापूर्वक स्वीकार किया होता तो कम से कम आम आदमी पार्टी से ये ना कहते। जब उन्होंने रेफरेंडम किया तब हमने उनका मजाक उड़ाया, यानी रिजल्ट तो 8 तारीख को आ चुका था। उसके बाद जब उन्होंने 1 हफ्ते के लिए अपना जनमत संग्रह किया तब सब लोगों ने खिल्ली उड़ाई, मुंह बिचकाया कि ये कैसे होगा। अब उसके बाद में उस रेफरेंडम से भी वो आगे निकल गए। अब उसे पूछा जा रहा है कि आप 2 दिन बाद क्या काम करेंगे, आप 3 दिन बाद क्या करेंगे। बिल्कुल धैर्य नहीं है, किसी भी लगातार सवाल खानी कर रहे हैं उनके साथ में। ये बुरी बात अपने आप में नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग अपने गिरेबान में मुंह डाल के तो देखें कि हमारा तजुर्बा, हमारा आकलन, हमारी समीक्षा दरअसल हमारा हुआ क्या। ठीक है, इस पर और भी मैं आगे बात करूंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा है। इसका जिक्र जंतर मंतर से भी अरविंद केजरीवाल ने किया था। डॉक्टर गगन मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चूंकि आप बचपन के साथी रहे, आपसे और अशोक सिंघल दोनों से मैं बात करूंगी। अशोक सिंघल उनके गांव में इस वक्त सिवनी में वहां पर मौजूद है और अशोक, आपके पास आने से पहले उनके बचपन के साथी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में डॉक्टर गगन मौजूद है। सबसे पहले तो आप बताइए गगन जी, उस स्कूल में थे तब भी ऐसे ही बगावती थे या नहीं थे? तेवर कैसे थे? मैम, जब वो स्कूल में थे तो काफ़ी स्टूडियस थे
ही वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट और टॉपर्स में एक थे, और डेक्लेमेशन में, डिबेट कॉन्टेस्ट में हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। कम बोलते थे लेकिन जब जो बोलते थे वो लोग सुनते थे। उनकी कॉमन मास अपील थी, जो भी कहना चाहते थे सीधा सरल सपाट शब्दों में कहते थे, और इट वाज क्वाइट अपीलिंग टू ईच एंड एवरीबडी। इसके अलावा सिविक्स पे उनकी बहुत पकड़ थी। सिविक्स बहुत पढ़ते थे, सिविक्स और वही सिविक्स पकड़ के आज यहाँ पर पहुँच गए, और इस देश में जो राजनीति में उन्होंने आंधी लाई। पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, हम लोग बचपन में उसी को सिविक्स के रूप में पढ़ते थे। हम लोग भी जब पढ़े तो सिविक्स ही कहते थे उससे। सीधे रुक करते अशोक सिंघल का हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, तालियां सुनाई दे रही हैं, दिखाई भी दे रही हैं, किस तरह से जश्न की तैयारी वहां पर है? हालांकि अरविंद कहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन आम आदमी पार्टी की टोपियां पहनकर वहां पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लोगों में बहुत उत्साह है। उनको लग रहा है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति मुन्ना वहां जाकर के दिल्ली की गद्दी पर राज कर रहा है, मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। लोगों में उत्साह है, देख सकते हैं तमाम उनके परिजन, उनके सहयोगी, तमाम यहाँ जिन लोगों के बीच में पले बड़े हैं वो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनके रिश्तेदार, उनके मामा मामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राम बाबू जी, अरविंद आज शपथ लेंगे 12 बजे, आपको क्या लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे जो उन्होंने कमिटमेंट किए? हाँ, हमें बड़ा खुशी हो रही है उनके शपथ लेने पे, उनके सीएम बनने पे बहुत खुशी है, और हमें पूरा विश्वास है और पूरा भगवान पे विश्वास है कि वो अपने सारे वायदे पूरे करेंगे, बिल्कुल सारे वायदे पूरे करेंगे। हमें बड़ा विश्वास है उन पे। उनकी मामी भी हमारे साथ मौजूद है। आपको लगता था कि अरविंद कभी आज सीएम बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे, कि यहाँ तक पहुँचेंगे? कभी आपसे तो काफ़ी पॉलिटिकल तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन ये जरूर था कि ये बहुत कुछ करके जाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स का कभी नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे या कभी सीएम बनेंगे। देख सकते हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। उनके सहयोगी यहाँ पर किस ढंग से उत्साह का माहौल है और किस ढंग से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये देख सकते हैं आप। मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, वक्त आने पे बता देंगे। टीचर जो अरविंद केजरीवाल की टीचर थी, उनको पढ़ाती थी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप अरविंद केजरीवाल के टीचर रही हैं, आपको कैसा लगता था अरविंद को देख करके उस वक्त? उस वक्त बहुत ही अच्छा, 100 में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और अपनी बात का कट्टर धनी। अब आगे का पूछिए, आगे के बारे में, अब शपथ लेने के बाद की बात है। नहीं, पर आपको लगता था कि वो एक दिन सीएम बनेंगे दिल्ली के इस लेवल तक? तो कोई भी भविष्यवक्ता नहीं होता जो ये कह सके, पर मालूम तो था कि ही इज गोना बी समथिंग वेरी बिग। जो उसकी कमिटमेंट थी, जो उसके तरीके थे, उससे लगता था कि बहुत बड़ा बंदा बनेगा। पर यह है कि सीएम की तो कभी पॉलिटिक्स में जाने की तो उम्मीद नहीं थी, बिकॉज ही वॉज वेरी ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। हाँ, वाद विवाद में बहुत अच्छा था, तो बाकी तो देख सकते हैं यहाँ लोगों में जो लोग इकट्ठा हैं, उनको एक खुशी है कि हमारे बीच एक आम आदमी जाकर के दिल्ली की कुर्सी पर इकट्ठा होता है, कुर्सी पर राज करेगा दिल्ली में, और बदलाव की बात उम्मीद है इन लोगों को कि जो वादे किए वो पूरा करेंगे। और जो बदलाव लोग सोच रहे हैं, जो गीत भी पीछे गुनगुना जा रहा है, बदलाव की बात कीजिए कि फिजा बदलनी चाहिए, कि नई फिजा आएगी और नया बदलाव होगा।